Students, welcome to this class. Class 4, Chapter 5, The Savior of Harlem. मतलब हार्लेम के तारनहार। बच्चों, आज हम हार्लेम नगर के बारे में पढ़ेंगे जो एक छोटा देश होलैंड में है। यह यूरोप के पश्चिमी तट पर स्थित है। There is a story of how a little boy named Hans saved the town of Harlem. इस पाठ में एक कहानी है एक छोटे लड़के की जिसका नाम हैंस है। वह किस तरह अपने नगर हार्लेम को आने वाली विपत्तियों से बचाता है। एक दिन हैंस अपने दोस्त का घर गया था और वापस लौटते समय शाम हो चली थी और वह अकेले था। अचानक उसने देखा कि बांध के दीवार में एक छेद है और वहां से पानी बाहर आ रहा है। अचानक उसके मन में एक तीव्र इच्छा जाग उठी कि कोई भी हालत में मुझे हार्लेम के नगर को बचाना है, यह मेरा कर्तव्य है। वह एकाएक उस जगह पर गया जहां बांध के दीवार में छेद है। वहां अपने अंगुली को वहां पर दबाए रखता है, अर्थात वह पूरे इलाके को आने वाली मुसीबतों से बचाता है। बच्चों, अभी हम टेक्स्ट बुक में चैप्टर 5 द सेवियर ऑफ हार्लेम के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। Holland is a small country on the western coast of Europe. होलैंड यूरोप के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा देश है। It is so called because the greater part of this country is below sea level, hollow land. यह इतना कहा जाता है क्योंकि इस देश का बड़ा हिस्सा समुद्र तल खोखले भूमि के नीचे है। The people of Holland are called Dutch. They are the best sailors. होलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। वे लोग सबसे अच्छा नाविक हैं। Because the land is below sea level, the Dutch have built strong walls around the country to protect it from the sea. The walls are called dikes. वे लोग सबसे अच्छा नाविक है क्योंकि जमीन समुद्र तल से नीचे है। डचों ने इसे समुद्र से बचने के लिए देश भर में मजबूत दीवारें बनाई हैं। दीवारों को डाइक कहा जाता है। नेक्स्ट, हार्लेम इज एन इम्पोर्टेंट टाउन इन होलैंड situated on the sea coast. हार्लेम नगर होलैंड में एक महत्वपूर्ण शहर समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ पर देयर इज ए स्टोरी ऑफ हाउ ए लिटिल बॉय नेम्ड हैंस सेव्ड द टाउन ऑफ हार्लेम। यहाँ एक छोटे लड़के की कहानी है जिसका नाम हैंस है, जो हार्लेम के नगर को बचाया। हैंस lived with his parents. They were rich dwellers. हैंस अपने माता पिता के साथ रहता था। वे धनी आभूषण वाले थे। One afternoon, Hans went to visit his friend who lived far from the town. एक दोपहर को हैंस अपने दोस्त से मिलने गया था जो नगर से दूर में रहता था। It was evening when he returned. He was walking along the dike. जब वह लौट रहा था, शाम हो चली थी।
It was evening when he returned. He was walking along the deck. He was enjoying the beautiful sight of the sea. जब वह लौट रहा था, शाम हो चली थी। वह नहर की ओर चल रहा था। वह अकेले था। वह समुद्र के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहा था। He was alone on the road. The sun had just set and it was getting dark. वह रास्ते में अकेले था। सूरज अस्त हो चुका था और अंधेरा हो रहा था। The cool sea breeze was blowing and hands began to feel cold. He buttoned his jacket and put his cap on for protection. He walked fast, but he was soon tired. ठंडी समुद्री हवा चल रही थी और हैंस को ठंड लगने लगी थी। उन्होंने अपने जैकेट का बटन लगाया और सुरक्षा के लिए टोपी पहन ली। वह जल्दी चला, लेकिन वह तुरंत थक गया था। Now he began to walk slowly but steadily. अभी वह धीरे से चलना शुरू किया, लेकिन स्थिरता से। A furlong away, he saw something shining. On reaching the spot, he found that there was a pool of water. कुछ दूरी उसने देखा, कुछ चमक रहा था, वह फैल रहा था। He stopped to find out from where the water was coming. He was shocked to find that the dike had a hole and the sea water was getting in through the hole. वह यह पता लगाने के लिए रुक गया कि पानी कहाँ से आ रहा है। वह तटबंध के छेद और समुद्र के पानी उस छेद के माध्यम से हो रही थी। वह यह खोज कर हैरान रह गया। Next, he was now frightened of what would happen if the flow of water was not stopped. अब वह डर गया कि क्या होने वाला है यदि पानी का बहना नहीं रुके। He cried aloud for help, but his voice was drowned by the noise of waves beating on the dike. वह मदद के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दरगाह पर पिटाई की लहरों के शोर से डूब गई। He looked around, but saw no one. वह चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं देखा। The force of the water was increasing. If he left it like that, the whole town would soon be underwater. पानी का तेज दबाव बंद नहीं हो रहा था। अगर उसने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो जल्द ही पूरा शहर पानी के अंदर हो जाएगा। It was getting late. He thought of his parents anxiously waiting for him. देर हो रही थी। वह सोचा कि उसके माता पिता बेचैन से उसकी इंतजार कर रहे हैं। I must save my town, but how? मुझे मेरा नगर को बचाना है, लेकिन कैसे? Suddenly a thought came to him. He went near the dike and forced his finger into the hole to stop the water. अचानक उनको चिंता हुई। वह बांध के दीवार के नजदीक गया और
पानी को उस छेद में जाने से रोकने के लिए अपनी अंगुली को दबाए रखा। Soon someone will come, he said to himself. वह अपने आप बोला, तुरंत कोई आएगा। He could hardly bear the cold. He was shivering. वह कठिनाई से ठंड सहन कर रहा था। वह काँप रहा था। He was tired and hungry. वह थका हुआ था और भूखा था। But the thought of saving the town and the people gave him strength and courage. लेकिन उसका विचार अपने नगर और लोगों को बचाना उसको बल और साहस दिया। He said, "It is my duty to save my country, even if I have to die." वह स्वयं को बोला, मेरा देश को बचाना मेरा कर्तव्य है, यहाँ तक कि मुझे मरना क्यों न पड़े। Next, hours passed, but no one came that way. घंटों बीत गए, उस रास्ते से कोई नहीं आया। He shouted for help, but no one heard his voice. वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुना। He stood there leaning on the dike, his finger in the hole. He was sleepy, but the thought of the danger kept him awake. वह अपनी अंगुली छेद पर डालकर बांध की दीवार में झुककर खड़ा रहा। उसको नींद नहीं लगी, लेकिन खतरे की सोच ने उन्हें जगा रखा। After a long and sleepless night, he was happy to see the first rays of the rising sun. एक लंबी और नींद की रात के बाद वह उगते सूर्य की पहली किरणों को देखकर खुश था। He knew that someone, at least the sailors or fishermen, would come that way. वह जानता था कि इसी रास्ते से कोई ना कोई नाविक या मछुआरा जरूर आएंगे। Just then he saw the shadow of a man walking slowly towards him. तभी वह एक आदमी की परछाई उसकी ओर धीरे चलते हुए आते देखता है। He had no voice to call him. The man saw the little boy standing alone. He walked fast and came near the boy. He was a priest. उनको बुलाने के लिए उनके पास आवाज नहीं थी। वह आदमी छोटे लड़के को अकेले खड़े होते हुए देखा। वह जल्दी उस लड़के के नजदीक आया। वह एक प्रीस्ट था, मतलब एक पुरोहित था। नेक्स्ट, माय सन, व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग? तो वह पुरोहित लड़के को पूछता है, मेरा बेटा, माय सन, मेरा बेटा, क्यों तुम यहाँ हो और क्या कर रहे हो? asked the priest. Hands in a faint, painful voice pointed to the hole. अभी हैंस शक्तिहीन और दर्द भरी आवाज में उस छेद को पॉइंट करके दिखाता है। The priest soon understood the danger. Immediately he called some men to close the hole. पुरोहित जल्दी ही खतरे को समझ लिया। तुरंत वह कुछ पुरुषों को उस छेद को बंद करने के लिए बुलाया। Meanwhile, Hans' body had almost become numb with cold.
इसी बीच हैंस का शरीर ठंड से लगभग शून्य हो गया था। He could hardly stand. His breathing too was heavy. वह मुश्किल से खड़ा हो सकता था, उसकी सांसें भी भारी थी। The men soon carried him to the nearest hospital. आदमी लोग उन्हें जल्दी ही नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गए। The best of the doctors attended on him. His parents were informed and soon they reached the hospital. सबसे अच्छा डॉक्टर लोग उनकी सेवा की, उनके माता पिता को बुलाया गया और वे जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे। बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हैंस हॉस्पिटल में है और ये हार्लेम निवासी लोग, उसके माता पिता भी उनको देखने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, लास्ट पैराग्राफ। The news of the little boy's sacrifice soon spread throughout the country. उस छोटे लड़के का त्याग एवं बलिदान की खबर जल्दी ही पूरे देश में फैल गया। People came to the hospital to thank Hans who saved them. लोग हैंस को हॉस्पिटल में धन्यवाद देने के लिए आए जो उनको बचाया। His parents were proud of him. उनके माता पिता को हैंस के प्रति गर्व था। Hans became famous all over Holland. The people of Haarlem regarded him as their hero and savior. हैंस पूरे होलैंड में प्रसिद्ध हो गए। हार्लेम के लोग उन्हें अपना नायक और उद्धारकर्ता मानते थे। बच्चों, इस छोटे हैंस की तरह हमें भी साहसपूर्वक अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहनी चाहिए। धन्यवाद।